वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे आबाद होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात चल रहे हैं, जिस तरह का एक इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है, यकीन जानिए कि इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप कोई समझदारी की बात करते हैं, अगर आप हक़ की बात करते हैं, और वो जो एक पोलराइजेशन हो चुकी है, यानी आपके दिमागों के अंदर जो इस वक्त है, हमने हर चीज़ को एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना है, और उसके बाद अगर आप उससे बचकर अगर आज आप किसी हक बात को लिखते हैं, शेयर करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं, यकीनन आप जहाद कर रहे हैं। आजकल अक्सर ये इस तरह के मामलात होते हैं कि जहाँ पे आप अगर आपके माइंड में एक सोच आ रही हो, तो आप सोच को शायद आगे पहुँचाते हुए डरते इस वजह से हैं कि ये, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक पूरी तरह जो है एक ख़ास किस्म की जो एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है, तो उसके ऊपर आपने अपने व्यूज़ नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ऐसे मामलात पे मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, पाकिस्तान भी 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, आज़ादी के दिन है, और एक तरफ मुहर्रम के हैं, और मुहर्रम में दर्स करबला ही यही है कि आपने हक बोलना है, आपने हक के लिए लड़ना है, चाहे पूरा माशरा पूरे लोग एक तरफ हों, लेकिन आपने तन्हा अकेले अगर आप हक के लिए बोलेंगे, हक के लिए लिखेंगे और हक की खातिर अगर आप जान देंगे, तो फिर आप फना नहीं होंगे बल्कि हमेशा ज़िंदा रहेंगे। यही दर्स करबला है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन इस हद तक हो चुकी है कि आपके दिमाग में अगर एक जमात के लिए आपकी हमदर्दियाँ आपके दिमाग में बैठ गई, दिलो दिमाग में बैठ गई, यकीन जानिए कि उसके बाद आप इस जमातों के अंदर इतना बैठ गए कि अगर आपकी जमात इक़्तिदार में नहीं, तो उसके बाद आप इस हद तक चले जाते हैं कि मुल्क का झंडा जलाते हैं, उसके बाद आप इस हद तक चले जाते हैं कि मुल्क का पासपोर्ट जलाते हैं, उसके बाद आप इस हद तक चले जाते हैं कि मुल्क के इदारों के खिलाफ बोलते हैं, उसके बाद आप इस हद तक चले जाते हैं कि मुल्क के इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो इस वतन की हिफाजत के लिए शहीद हो जाते हैं। तो आपको अपनी सियासत इतनी अजीज है, आपको अपनी गुलामी इतनी अजीज है कि आप उन्हीं लोगों के खिलाफ जो इस वतन की आबियारी के लिए, जो इस वतन के रखवाले हैं, जो इस वतन की हिफाजत करते हुए हो जाते हैं, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करके आप ये साबित करते हैं कि नहीं जी वो शहीद नहीं हुए। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपकी जमात, आप जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो इक़्तिदार में नहीं है। तो पैगाम मेरा यह है कि जमातें आती जाती रहती हैं, मुल्क जो होता है वो आपकी ज़मानत होता है, आपकी आज़ादी की ज़मानत है। अगर आप अपनी जमात को ज़िंदा रखने के लिए मुल्क को भी पीछे छोड़ रहे हैं, आप अपनी जमात को ज़िंदा रखने के लिए झंडे भी जला रहे हैं, आप अपनी जमात को ज़िंदा रखने के लिए गालियाँ भी इदारों को दे रहे हैं, और उसके बाद दावा ये करते हैं कि आपकी जंग जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए, तो ये कौन सी आज़ादी की जंग है? दूसरी तरफ ड्रोन उड़ता है सेंट्रल एशियन स्टेट से, लेकिन सोशल मीडिया पे हम प्रोपेगेंडा करते हैं कोई मुल्क, इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का। कभी कोई खबर मिलती है तो इंडियन मीडिया बार बार उसका वावेला मचाती है कि यह चीज पाकिस्तान ने की, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होने की वजह से आपने तो यहां तक अब आप पहुंच गए कि जो काम पहले इंडिया किया करता था, अब वो काम पाकिस्तान के अंदर से हमने शुरू कर दिया। और अब हम क्या करते हैं कि खबर आती नहीं है, पाकिस्तान को हमने क्योंकि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमने इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान से एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान से ड्रोन उड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी संभल रही है। तो खुदारा आपसे हाथ जोड़ के ये अपील है कि अगर आप फैक्ट पे बात नहीं कर सकते तो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। सियासत करनी है तो सियासत करें, लेकिन जब मुल्क की इदारों और मुल्क के ऊपर कोई आंच आ जाए तो उसके लिए एक कौम बनकर उसकी हिफाजत करें। सियासत इस मुल्क के अंदर अच्छी लगती है, लेकिन वो सियासत जिसके अंदर अपनी माँ पे आप दब्बा लगाकर आप कहें कि हमने यहाँ पे सियासत करके अपना नजरिया यहाँ पे रखना है, अपना बयानिया जिंदा रखना है, तो खुदारा इस सियासत से ये मुल्क आबाद नहीं होगा, बल्कि ये मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। किसी सियासी जमात के लिए नहीं है, मैं सिर्फ उस सोच के खिलाफ हूँ, उस सोच के लिए बोल रहा हूँ जो इस वतन के खिलाफ लोग बोलते हैं और इस वतन के खिलाफ लिखते हैं। अगर आप इतनी हकीकी आज़ादी के रखवाले और इस वतन के खैर ख्वाह हैं तो मुझे ये बताएं कि इस वतन के ऊपर जब बात आती है तो आप उसको सियासत की नज़र से क्यों देखते हैं कि जनाब ये फलां जमात इक़्तिदार में नहीं है तो हम इसके लिए जो है वो अब सारा कुछ गलत हो रहा है, और
जब फलां जमात इक़्तिदार में होगी तो सब कुछ सही होगा। नज़रियात बदलें, सोच बदलें। जमात जिसके अंदर भी रहें, आप अपनी जमात के साथ रहें, लेकिन नज़रियाती तौर पे रहें। आप उस नज़रिए को फॉलो करें जिस नज़रिए पे आपने उस जमात को ज्वाइन किया था, ना कि उस आवाज़ को फॉलो करें कि उस शख्सियत को, उस जमात को इक़्तिदार में रखने के लिए उस नज़रिए को भी कुर्बान करना पड़े और पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसको भी कुर्बान करना पड़े। तो मेरा एक पैगाम है 14 अगस्त के हवाले से, या पाकिस्तान में जो इस वक्त मुल्की क्राइसिस चल रहे हैं। बाकी जो सियासी बातें वो होती रहती हैं, लेकिन खुदारा आप कोई भी तहकीक करें, शेयर करें, आप अपने कमेंट ज़रूर दें, इसके ऊपर रिसर्च करें। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हक बनता आपका कि सोशल मीडिया के इस दौर में, प्रोपेगेंडे के इस दौर में आप मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्की इदारों में वो लोग जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, एक माँ पे क्या गुजरती होगी जब उसका बच्चा अपनी जान कुर्बान कर देता है, जो इस वतन के लिए लड़ते लड़ते मारा जाता है, और वो भी दूसरों की हिफाजत के लिए, और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मारा गया। उस बाप की वो वीडियो देखें जिन कांपते हाथों से वो अपने बेटे की वो कैप रिसीव कर रहा है, क्या गुजरती होगी। आप तो सोशल मीडिया पे बैठ के 2 बटन दबाकर पोस्ट शेयर कर देते हैं, ऐसी पोस्ट कर देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वो माँ का लखते जिगर जो मर गया, उसके ऊपर आपकी इस पोस्ट का क्या असर पड़ेगा। यकीनन ये अगर आप सोचते होते तो पहले एक चीज़ की तहकीक करते। आप ये सोचते कि कहीं सियासी गुलामी के अंदर हम इस कदर तो आगे नहीं चलेंगे कि अब हमें जो भी चीज़ पाकिस्तान के हक में होगी वो भी हमें बुरी लगेगी। ये सिर्फ आपने सोचना है और कमेंट में आपने बताना है क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। शुक्रिया।